अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से मैंने सोचा ब्लॉग करना शूट करते हैं, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, नई शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी की। अपने सुख, अपने दुख, अपनी खुशियाँ मैं आपके साथ बांटूंगी और आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या नहीं। अर्श से फर्श तक के सफ़र में आप मेरे साथ रहेंगे। अब आज है फ्राइडे, तो मैंने सोचा आज से अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता ना भाई। फ्राइडे मतलब लाइक सीरियसली इतने प्यारे दिन से शुरुआत करती हूँ। मेरा है पहला ब्लॉग। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और आज मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरे मतलब पूरे दिन में मैं क्या क्या करूँगी, वो सब कुछ दिखाऊंगी आप। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करिएगा गाइस। थैंक यू सो मच। मैं तैयार हो चुकी हूँ और निकल चुकी हूँ अपनी मंजिल की ओर। मुझे कहीं जाना था, तो रास्ता बहुत लंबा था और बहुत धूप थी। फिर रास्ते में मैंने देखा बड़े प्यारे प्यारे दुपट्टे मिल रहे थे यार। मन तो किया ले लूँ, बट मैंने लिया नहीं। धूप इतनी थी कि खड़ा होने का मन ही नहीं कर रहा था। देखिए कितनी तेज़ धूप है, मेरा कैमरा तक हिला जा रहा है, इतनी गर्मी। और लो मेरी मंजिल आ गई है, क्योंकि मुझे जाना था पार्लर अपनी आईब्रो करवाने। मैं गई, आईब्रो करवाई मैंने, बैठी, पहले बहुत थक गई थी, गर्मी से हाल बेहाल हो गया था, दीदी पूछ रहे थे। बट ठीक है, मेरा काम हो गया, आईब्रो बन गई और बस मैं निकलने की तैयारी कर रही हूँ। मैं जैसे ही बाहर निकली भाई, गन्ने के रस की ठेली देखी मैंने, मेरे मुंह में ऐसा पानी आया, बट मैं नहीं पी सकती थी क्योंकि मुझे ज़ुकाम है। सोचो इतनी गर्मी में किसी को ज़ुकाम होता है? नहीं भाई, मुझे तो होता है, क्योंकि मैं दुनिया का 7वां अजूबा हूँ। ये देखो मेरी प्यारी सी लाली जो मेरे पीछे आ गई। उसने छोटे छोटे से बच्चे दिए हैं और बस आ गई घर में मेरे पीछे। और मैंने फिर उसको थोड़ा सा कुछ खाने को दे दिया था, खा के वो चली गई थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, तो वो बार बार आ रही थी और मुझे नमाज का भी लेट हो रहा था, मुझे नमाज़ पढ़नी थी। बट ठीक है, वो चली गई। मैंने सोचा चलो अब चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने फटाफट बिरयानी गरम करी और बिरयानी गरम करके मैंने फटाफट बिरयानी दाब ली मतलब खा ली। और मम्मी की नमाज़ होने लगी थी। फिर मम्मी ने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। मैं भी अभी पढ़ लूँगी, पढ़ ही रही हूँ मैं भी। हो चुकी है नमाज भी, नमाज से फारिग हो चुके हैं। अम्मी ने भी पढ़ ली है और मैंने भी पढ़ ली है। आप देखते हैं थोड़े से एक आध पारा भी पढ़ लेते हैं और आप लोगों को दुआ में याद रखेंगे और आप लोग भी हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो फिर से बोल रही हूँ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मैं आपको आगे की जर्नी अपनी बताऊँगी, अपनी पास्ट की जर्नी भी बताऊँगी कि मैं कहाँ से आके फिर क्या कर रही हूँ। मैं सारी चीज़ें बताऊँगी कि अर्श से फर्श तक का सफ़र मेरा कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है। मेरी आगे यहाँ पे भी बहुत सी वीडियो होंगी जिसमें मैंने बहुत सारे अपने ऑडिशन डाल रखे हैं उसमें, तो आप लोग वो भी देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अर्श से फर्श तक का सफ़र क्यों बोल रही हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। और ये देखिए मेरी चप्पल क्या पहन के मैं गई हूँ नमाज़ को शूट करने। गली में नमाज़ हो रही थी तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। और ये देखिए बेचारे ये कैसे करते हैं काम। मैं सो गई थी, फिर मैं उठी, मैंने फटाफट चाय बनाई, चाय और मट्ठी का नाश्ता किया। जब तक मम्मी ने सब्ज़ी काट ली थी, तो मैंने सोचा आज क्या बनाऊँ, तो दाल चावल सब्ज़ी का इरादा तो बस सब्ज़ी कट चुकी है और मैं बना रही हूँ सब्ज़ी के साथ थोड़ी सी दाल भी, दाल राइस रोटी और सब्ज़ी, थोड़ा सा सैलड भी, अचार भी, वो तो थोड़ा होता ही है। तो बस पूरे दिन का ऐसे ही चला गया है मेरा, काम काम काम। थोड़ा आराम भी किया मैंने, सो गई थी थोड़ी देर। सोने के बाद मैंने आपको बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर अब बनाऊंगी मैं लास्ट रोटी और उसके बाद हम खाएंगे खाना। जब खाना खाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या खा रही हूँ आज स्पेशल। स्पेशल तो कह सकते हैं, क्योंकि दाल चावल का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, तो वो स्पेशल ही होता है। तो चलिए बस रोटी बना लेते हैं और फिर खाना खाएंगे, रात का डिनर। और जी मेरी रोटी का तो कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। ये देखिए रोटी, कितनी प्यारी प्यारी रोटी बनाई है मैंने। और रोटियों का फूलना देखिए बस आप। मन तो कर रहा था अभी के अभी खा लूँ, लेकिन बस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने फटाफट दाल बनाई, राइस बनाए और सब्ज़ी बनाई और अपनी थाली को तैयार कर लिया ताकि मैं फटाफट खा सकूं। और जो मैंने खाया है यार, मुंह में पानी आ गया था सच में। देख के आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा, लेकिन जब आप खाओगे ना मज़ा आ जाएगा। फिर हमारा जंगली आ गया था घर में, उसने उधम काट दिया था, टीवी टीवी टीवी। बट मुझे नींद आ रही थी,
मैंने सोचा चलो चलते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। लेकिन हमारा जो जंगली आया हुआ है उसने टीवी ऑन कर ली थी। टीवी ऑन करी तो मैं देख रही थी टीवी। उसके बाद मैंने सोचा अब सो जाते हैं, टीवी ऑफ़ करते हैं, लेकिन नहीं हुआ। रात के 3 बजे तक टीवी चला है घर में। मैं बहुत परेशान हूँ गाइस। प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ये था छोटा सा ब्लॉग मेरा।